पढ़ रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। कॉन्जुगेट्स का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, वेरियस फॉर्म ऑफ वर्ब्स होते हैं। देन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ डू हैव बी चलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो यू कैन स्टार्ट विद डू हैव बी ऐसे सेंटेंस में, जैसे लाइक डू यू हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क, दिस विल बी योर इंटेरोगेटिव एंड इज स्टार्टिंग विद डू, ठीक है। डू को वी कैन चेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक डिड, डस, डन एंड, ठीक है, एंड डूइंग। सो डिड वी यूज़ फॉर द पास्ट टेंस, उसे पास्ट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डस वी यूज़ फॉर थर्ड फॉर्म सिंगुलर प्रेजेंट टेंस एंड डन फॉर पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसमें नेक्स्ट इज डूइंग, डूइंग को हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो उस फॉर्म में लेके। ये आपका फर्स्ट हो गया डू। देन सेकंड आपका हैव मैंने क्लियर कर दिया। हैव को वी कैन चेंज लाइक हैड, हैड आपका पास्ट टेंस पार्टिसिपल है। अगर हम इसको हैज़ को लेते हैं लाइक हियर वी आर टेकिंग डस फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे वी आर टेकिंग हैज़ फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर टेंस, राइट। एंड जैसे डूइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल था, वैसे हैविंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है। नाउ कम्स बी। बी जो है इट हैज़ 7 कॉन्जुगेशंस। पहला पढ़ लेते हैं हम इसको। फर्स्ट जैसे एम के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन आपका हुआ सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट आपका हुआ आर। हेल्पिंग वर्ब्स आपने पढ़े हुए ना, इज, एम, आर, लाइक दैट। ये सिंगुलर प्रेजेंट के लिए, वॉज एंड वर आपका पास्ट के लिए चलता है। देन आर आपका हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल, जब एक से ज़्यादा जनों के बारे में बात करें। यहाँ पे एक जनों की बात हो रही है, यहाँ ज़्यादा जनों की बात हो रही है। देन प्लूरल आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, ठीक है। आर की बात हो रही है। यस, इज आपका हो गया अगेन सिंगुलर, यस, सिंगुलर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, प्रेजेंट टेंस। ओके, नाउ कम्स वॉज। वॉज आपका फर्स्ट पर्सन, यस, सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, वेरी गुड। और आपका इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा, पास्ट टेंस, ठीक है। अब आ गया आपका वर। वर किस लिए यूज होता है? के लिए, यस, प्लूरल के लिए यूज होता है, वेरी गुड। प्लूरल टेंस के लिए हम लोग करेंगे थर्ड पर्सन प्लूरल प्रेजेंट टेंस, वेरी नाइस। आ रहा है आपको समझ में बेटे? प्रेजेंट टेंस लिखा है, हाँ, प्रेजेंट टेंस। देन इसके साथ 7 कॉन्जुगेटिंग थे, तो हमारा हुआ एम, आर, देन वी आर डूइंग इज, वॉज, वर, और अब आ गया आपका बी। बीन, सॉरी बीन, हाँ, पास्ट पार्टिसिपल हुआ आपका, और एक आपका आता है बीइंग, दैट विल बी योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसका मैं एक टेबुलर फॉर्म बना दूंगी आपको, वो चेक कर लेना। सो दिस इज द शीट। अभी आपको एक्सप्लेन मैंने करा है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का, ठीक है। एक कुछ सेंटेंसेस है, दिस इज द इजीएस्ट वन बिकॉज आई हैव गिवन द ऑप्शन ऑल्सो। सो चूज वन ऑप्शन एंड राइट इन द ब्लैंक, देन वील चेक। ऑलराइट, लाइक हियर शी डैश रिटर्न येट, isn't, didn't, hasn't, what will come? She dash return yet, isn't, didn't, hasn't. didn't, No, ध्यान से करो।
hasn't. यस, हैजंट इज द राइट आंसर. तो ये आप कर लो, देन विल डिस्कस द आंसर. ठीक है, 12 क्वेश्चंस आर देयर. डू इट, प्रैक्टिस. See, in the first sentence, she dash written yet. We have already discussed, and your answer is also correct. Hasn't आएगा. Then I dash know what I should do now. I don't know what should I do. Correct. They dash recognize him. They aren't recognize him कैसे हो सकता है? They didn't recognize him. वो लोग उसे recognize पहचान नहीं पाए. Dash you received the invite. Do you received the invite? नहीं होगा. Have you received the invite होगा. ठीक है. Then 5th one. Dash you see him yesterday. Did you see him? देखो यहाँ पे भी आपने बिल्कुल करेक्ट लगाया है. वेरी गुड. Where dash she work now? You have written is. Where is she work now? कोई सेंटेंस नहीं बन रहा. Where does she के साथ does. ठीक है, is का नहीं सेंटेंस बन रहा. Then 7th one. Dash this your bag. आप पूछ रहे हो, यू आस्किंग अ क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. हैज दिस योर बैग. हैज दिस योर बैग हो सकता है, या इज दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है ना. ये रॉन्ग हो गया. ही डैश नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्शन. कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया था. किसी चीज़ की कमी हो जाना. कमी हो जाना कॉन्सिक्वेंसेस होता है कि जैसे कोई चीज़ मान लो अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, तो उसके क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं, क्या परिणाम रहते हैं, क्या नतीजे हो जाते हैं बाद में. ठीक है. सो ही, ये आप करेक्ट कर रहे थे बट आपने इसको अगेन रॉन्ग करके दूसरा ले लिया. दिस इज़ द करेक्ट वन. ठीक है, जो पहला था आपका. ही डजंट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन. कि क्या परिणाम होंगे अगर वो एक्शन वो समय ले लेगा. क्या परिणाम हो गया आदित्य अगर ढंग से पढ़ लेगा तो रिजल्ट विल बी गुड. ठीक है. डैश यू कॉल हिम येस्टरडे. डिड यू कॉल हिम, दिस इज द करेक्ट वन. ही डैश रिटर्न द कैमरा ही बोरोड फ्रॉम मी. ही डिडंट रिटर्न द कैमरा, ही बोरोड फ्रॉम मी. या ही था, अगर तो डज होता तो यू कैन पुट. देन ही हैज़ेंट रिटर्न द कैमरा. उसने नहीं रिटर्न करा मेरा कैमरा जो मुझसे लेके गया था. व्हाट डैश यू डू टू प्रोवोक हिम. क्या करोगे आप उसको प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए. यस, डिड. गुड. हाउ डैश यू लर्न अबाउट हिज एक्सीडेंट. हाउ डिड यू लर्न अबाउट दिस. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हाउ मेनी आर करेक्ट फ्रॉम 12? 1 2 3 4 5 and 6. 50%. Practice more. ठीक है. I'll give you more sheets to practice. So this was the explanation of primary auxiliary verbs.